अब जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो जन्म के बाद नामकरण संस्कार, क्यों भाई, जन्म के बाद एक संस्कार होता ना, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। हमारे यहाँ हिंदू सनातन संस्कृति में संस्कारों का नियम है कि नहीं बोलो? तुम लोग भी कराते होगे ना, नामकरण, अन्नप्राशन आदि आदि बहुत संस्कार हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप देखिए भगवान राम का नामकरण संस्कार, जन्म के बाद क्या हुआ? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में वशिष्ठ जी महाराज को विशेष रूप से आमंत्रित किया। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज आए, विशेष सम्मान हुआ, एक बढ़िया दिव्य आसन है, उनको उस पर बिठाया गया। दशरथ जी महाराज ने चरण धोए और समस्त तीनों रानियां महाराज दशरथ वशिष्ठ जी महाराज की, गुरुदेव की आरती उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं और कहे गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये पुत्र हुए हैं, आप कृपा करके इनका नाम रख दो, नाम रख दो। अब जैसे ही वशिष्ठ जी से का नाम रखो तो वशिष्ठ जी थोड़ी देर तो देखते रहे राम जी को, कहे गुरुदेव नाम रखो, आप तो देख रहे हो, नाम रखो ना। अब तो कहे नाम आप क्यों नहीं रख रहे, क्या कुछ सोच रहे हैं? वशिष्ठ जी बोले इनके नाम अनेक अनूपा, इनके बहुत नाम है, अब यही समझ में नहीं आ रहा कौन सा घोषित कर दे। इनके नाम बहुत हैं लेकिन ये पता नहीं चल रहा कौन सा नाम घोषित करूं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निज कहूं स्वमति अनुरूपा। अब मैं अपनी मति के अनुसार बता रहा हूं कि इनका क्या नाम रखना चाहिए। कृपा करके आपकी मति में जो नाम आ रहा हो वही नाम आप रख दीजिए। आहा, गोस्वामी जी कहते हैं धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरु जी ने विचार पूर्वक नाम रखे। क्या नाम रखा? देखो, गुरु विचार पूर्वक नाम रखे, है ना, और विचार करना ही चाहिए नाम पर। जन्म किस समय हुआ है, गुरु की दिव्य दृष्टि भी हुआ करती है प्यारे। जो पहले के गुरु हुआ करते थे तपस्वी, उनके दिव्य चक्षु होते थे, दिव्य दृष्टि होती थी, एक सेकंड का भी जन्म में अंतर नहीं रहता था, ऐसा जन्मांक तैयार करते थे। अब तो ऐसा जन्मांक तैयार होता है कि बेटा हुआ 12 बजे और 3:30 बजे का जन्मांक तैयार कर दिया। आप बताओ, इतने अंतर से जन्मांक, फिर कहते हो महाराज जन्मांक में कुछ लिखा है, हो कुछ रहा है, ऐसा लोग कहते हो। लिखा कुछ है उसमें, हो कुछ रहा है, ये क्या है, ये है क्या? मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूँ, फिर लोग ऐसा कहने लगते हैं मैं नहीं मानता हूँ ज्योतिष को, लिखा ये है, हो ये रहा है, मैं कैसे मानूं? अरे ज्योतिष अपनी जगह सही है प्यारे, बनाने वाला गड़बड़ था, समझ रहे हो? बनाने वाला गड़बड़ था और जिसके सामने जन्म हुआ वो बताने वाला भी गड़बड़ था, उसको भी बताना चाहिए था, क्यों भाई? लेकिन समझ में एक बात बताएं आपको, जन्म जब हो रहा था तो जन्म देने वाला तो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा था, उसे सेकंड घंटे दिखाई दे रहे थे क्या? जल्दी बोलो, हैं? उस समय जिंदगी मौत की लड़ाई हो रही थी, संघर्ष चल रहा था, उस समय मिनट घंटा दिखाई देंगे क्या? सोचो जरा, विचार करना। सीधी सी बात यह है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, प्रेम पूर्वक सुनो प्यारे। जन्म जैसे ही हो बेटे का, ज्योतिष का सम्मान अपनी जगह है, बनाने वाले का सम्मान अपनी जगह है। सीधी सी बात, जिस समय भी जन्म हो रहा हो, उस समय जब जन्म हो रहा हो उस समय अनंत कष्ट एक साथ आ जाते हैं। बोलो, आ जाते हैं कि नहीं? अनंत कष्ट एक साथ आ जाते हैं। एक बिच्छू के काटने में कितना दर्द होता है, हजारों बिच्छुओं के काटने का दर्द उस समय शुरू होता है प्यारे। उस समय मैं कहता हूं, सीधी सी बात है कि जन्म जिसका हो रहा है वो तो है ही, जन्म देने वाले को भगवान के हाथों में अपनी जिंदगी सौंप देना चाहिए। वही भाग्य विधाता है, वही भाग्य का निर्माण करेगा, और जो भाग्य का निर्माण करेगा वही उसकी रक्षा भी करेगा। बोलो, करेगा कि नहीं? तो सीधी सी बात यह है कि उस समय पूरी जिंदगी भगवान के हाथ में
सौंप देना चाहिए कि ऐ जन्म देने वाले, अगर तुझे बचाना हो तो बचा ले, ऐ जन्म देने वाले तुझे बचाना हो तो बचा ले, मेरा जीवन तो तेरे हाथ में है, मेरा जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। पता नहीं कोई गीत है ना, है कोई गीत, अब हमें पूरा तो नहीं आता है, लेकिन गाते हैं लोग, मेरा जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। बस भगवान के हाथ में अपना जीवन समर्पित कर दो, बस तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो आज सुनिए, परमात्मा ही स्वयं आ गया और गुरुदेव जो है यही सोच रहे हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा, क्या नाम रखूं। फिर वशिष्ठ जी ने सोच समझ के कहा है, क्या कैसो जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी। आहा, कहा दशरथ, ये जो पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये पुत्र नहीं है, ये तो पुत्र बने हुए हैं। कहे महाराज कौन है? कहे ये परमात्मा है, लेकिन पुत्र बन के आ गया है। बोलो सही बात कही कि नहीं कही? वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा दशरथ, तुम्हारे वंश का मैं पुरोहित कर्म लोभ के कारण नहीं कर रहा था। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के जब से तुम्हारा वंश चला है, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक मैं पुरोहित कर्म करता आ रहा था, केवल यही दिन देखने के लिए इस वंश में परमात्मा अवश्य आएगा, प्रकट होगा और तुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वशिष्ठ, आज तेरे जीवन का यही तो सौभाग्य है कि आज परमात्मा खड़ा है, परमात्मा खड़ा है। तुलसीदास जी कहते, अवधेश के बालक चार सदा, अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बहरे, तुलसी मन मंदिर में बहरे,